यहाँ बचपन की मासूमियत और खेलकूद की यादें ताज़ा करने वाली एक कहानी है। ये कहानी एक छोटे से गांव के बच्चों की है जो खुले मैदानों में बिना किसी चिंता के खेला करते थे। कहानी का शीर्षक वो सुनहरे बचपन के दिन। बचपन की यादें हमेशा दिल को सुकून देती है। उन दिनों का मासूमियत से भरा हर पल जैसे आज भी आंखों के सामने घूमता रहता है। गांव के बड़े से पीपल के पेड़ के नीचे जुटना, वहां हर रोज कुछ नया खेल खेलना और देर शाम तक वहां बने रहना जैसे हर बच्चे का सपना था। हमारा गांव छोटा था, पर वहां की हर गली, हर कच्ची सड़क और हर नुक्कड़ हमारे खेलने की जगह थी। रोज दोपहर के बाद जब सूरज थोड़ा नरम हो जाता था, हम सब अपने घरों से बाहर निकलते और गली में इकट्ठा होते। हम में से कोई भी कुछ खास बड़ा नहीं था। उम्र में सभी एक दूसरे से 1-2 साल छोटे बड़े थे, मगर खेल में ये बातें कोई मायने नहीं रखती थी। चोर सिपाही का खेल सबसे ज्यादा मजेदार खेल था। चोर सिपाही। गांव की कच्ची सड़कें हमारी दौड़ने की जगह बन जाती थी। एक बच्चा सिपाही बनता और बाकी सब चोर। हमें चारों ओर भागकर सिपाही से बचना होता था। गांव की तंग गलियों में दौड़ते भागते वक्त अगर कोई बुजुर्ग सामने आ जाता तो हम एकदम ठहर जाते और अदब से सिर झुका लेते, मगर जैसे ही वो हटते फिर से भाग दौड़ शुरू हो जाती। ये खेल हमें एकजुट रखता और सिखाता कि हार और जीत का कोई बंधन नहीं, असली खुशी तो साथ में खेलना और मस्ती करना है। गिल्ली डंडा और कंचों का खेल हमारे खेलों की फहरिस्त में गिल्ली डंडा और कंचे भी शामिल थे। गिल्ली डंडा तो जैसे हमारी शान था। बड़े बूढ़े भी कहते कि ये खेल सिखाता है कि कैसे किसी चीज को पूरे ध्यान से देखो और फिर उसी जोश से उसे निशाना बनाओ। हम गिल्ली को डंडे से मारते और फिर अपनी पूरी ताकत लगाकर उसे पकड़ने की कोशिश करते। कंचों का खेल भी दिलचस्प था। रंग बिरंगे कंचे जिन्हें खरीदने के लिए हम अपने छोटे छोटे पैसे बचाते थे, हमारे सबसे कीमती खजाने थे। हम अपने कंचों को लेकर गर्व महसूस करते और जब किसी खेल में जीत जाते तो वो खुशी का एहसास कुछ और ही होता। बरसात में खेलना। बरसात का मौसम हमारे लिए किसी उत्सव से कम नहीं था। जैसे ही बारिश शुरू होती, हम सारे बच्चे दौड़कर बाहर आ जाते और बारिश में भीगते हुए अपने खेल खेलते। मिट्टी में फिसलकर गिरना, फिर उठकर हंसना, ये सब एक अलग ही खुशी देती थी। उस समय हमें इस बात की कोई परवाह नहीं होती थी कि हमारे कपड़े गंदे हो जाएंगे या हमें डांट पड़ेगी। वो समय था जब सिर्फ मस्ती और खेल ही हमारी दुनिया होती थी। चोरी छिपे नहाना। गांव में एक छोटी सी नदी भी थी जहां हम अक्सर फिर छिपकर नहाने जाते थे। नदी का ठंडा पानी गर्मी के दिनों में हमारी थकान मिटाने का सबसे अच्छा जरिया था। हम अपने घर वालों से छुपाकर वहां पहुंचते और फिर उस नदी में छलांग लगाकर खूब मस्ती करते। खेलने के बाद की बातें। खेलने के बाद जब हम सब थक कर घर लौटते तो रुकते रुकते रास्ते में बातें करते हुए चलते। एक दूसरे के किस्से सुनाते, कभी अपनी जीत की बातें करते तो कभी हंसी मजाक करते हुए रास्ते में रुकते। हमारे बचपन के वो पल बिना किसी बोझ के बस मस्ती में डूबे हुए होते थे। निष्कर्ष, आज भी उन दिनों की यादें दिल को खुशी और सुकून देती है। बिना किसी झिझक के हंसना, छोटे छोटे झगड़े करना और फिर तुरंत दोस्त बन जाना, ये सब बचपन के वो अनमोल पल थे। बचपन के वो खेल हमारे दिल में एक खास जगह बनाए हुए हैं और ये कहानी हमें उस मासूम और निस्वार्थ समय की याद दिलाती है। बिल्कुल कहानी को और विस्तार से बताते हैं, जिसमें हम बचपन के कुछ और खेलों और घटनाओं की यादों को ताजा करेंगे। गांव का मेला और हमारी शरारतें। गांव में हर साल एक बड़ा मेला लगता था। वो दिन हम बच्चों के लिए किसी त्योहार से कम नहीं होता था। मेले का नाम सुनते ही जैसे हम सब बच्चों में एक नई ऊर्जा आ जाती थी। मेले में पहुंचकर पहले तो हम सब एक साथ घूमते और फिर अलग अलग चीजें देखते। मेला जैसे हमारे लिए एक जादुई दुनिया थी, जहां हर जगह चमकदार खिलौने, रंग बिरंगी चूड़ियां और मिठाइयों की खुशबू फैली होती थी। मेले में जाने से पहले हम अपने अपने घरों से थोड़े थोड़े पैसे लेकर आते जो हमारे लिए बहुत कीमती होते थे। उन पैसों से हम कभी गुब्बारे खरीदते तो कभी मीठी गोलियां। हमारे लिए सबसे खास होती थी मिट्टी की छोटी छोटी खिलौने, जिनमें गाय, बैल और घर जैसी चीजें होती थीं। वहां लगे झूलों का आकर्षण भी हमें अपनी ओर खींच लेता था। हालांकि हमारे परिवार के बड़े सदस्य हमेशा हमें चेताते कि झूले पर सावधानी से बैठना, पर जैसे ही झूला तेज घूमता हम सब जोर जोर से हंसते और चिल्लाते। वो हंसी और मस्ती की आवाज आज भी कानों में गूंजती है। पतंगबाजी का शौक। पतंगबाजी तो हमारे गांव का एक खास खेल था। बसंत के महीने में हम सब बच्चे अपनी अपनी पंगे और चरखियां लेकर छतों पर चढ़ जाते।
गांव की छतों से आसमान रंग बिरंगा हो जाता, जैसे कोई त्योहार हो। हर कोई अपनी पतंग को सबसे ऊंचा उड़ाना चाहता था। पतंग उड़ाने का कौशल सीखना आसान नहीं था, पर गांव के बड़े बच्चे हमें सिखाते थे। जब कोई पतंग कट जाती तो हम दौड़कर उसे लूटने की कोशिश करते। कभी कभी तो हम कई गलियों तक दौड़ लगाते और आखिर में कटे हुए पतंग को पकड़ लेते। वो खुशी अलग ही होती थी, जैसे हमने कोई बड़ा खजाना पा लिया हो। त्योहार के दिनों में हमारा खेल भी कुछ अलग ही होता था। होली पर रंगों की जगह गांव के बड़े बूढ़े हमें फूलों से होली खेलने की सलाह देते, ताकि हम छोटे बच्चों को नुकसान न हो। हम हर जगह से रंग बिरंगे फूल इकट्ठे करते और अपने दोस्तों को उनसे रंगते। दिवाली पर हम मिट्टी के दियों को सजाते, अपने घरों के बाहर रखते और अंधेरे में उनके जलते हुए दियों को देखकर बहुत खुश होते। गांव के बड़े लोग हमें बताते थे कि दिए जलाने से घर में रोशनी और खुशहाली आती है। हम भी अपने छोटे छोटे हाथों से दिए जलाते और हर बार जब कोई दिया बुझ जाता तो उसे फिर से जलाने में लगे रहते। इन त्योहारों के दौरान हमारे खेल हमें और भी ज्यादा करीब ले आते और हमें अपनी परंपराओं की मिठास का एहसास कराते। हम बच्चों की शरारतें भी कुछ कम नहीं थीं। गर्मियों में अक्सर गांव के आम के पेड़ों पर चढ़ जाते और वहां से कच्चे आम तोड़कर खाते। एक दूसरे को चिढ़ाते कि देखो मेरा आम तुमसे बड़ा है। कभी कभी हम चुपके से किसी के बगीचे में घुस जाते और वहां से फूल, आम या बेल लाते। उस समय ये शरारतें बहुत बड़ी लगती थी, पर असल में ये हमारी नादानी ही होती थी। कभी कभी अगर किसी बड़े ने देख लिया तो डर के मारे भागते, मगर बाद में सब भूल भाल कर फिर से मिल जाते। हमारी दोस्ती और प्यार में कभी कोई कमी नहीं आती थी। हम एक दूसरे के बिना अपने दिन की कल्पना भी नहीं कर सकते थे। रात में सितारों की बात। खेलकूद से कर रात को हम सभी दोस्त घरों के बाहर खुले मैदान में इकट्ठा होते। वहां लेटकर आसमान में टिमटिमाते हुए सितारों को देखते और उनकी कहानियां सुनाते। हर किसी को अपने दादा दादी से सुनी हुई एक नई कहानी सुनाने का मौका मिलता। किसी को आकाश गंगा में छुपा कोई खजाना नजर आता तो किसी को तारा टूटते देखकर अपनी मुराद मांगने का मन होता था। सितारों को देखते हुए हम में से हर किसी का एक सपना होता था। कोई बड़ा होकर गांव का सरपंच बनना चाहता था, तो कोई पढ़ लिख कर शहर जाने का सपना देखता। हमें उस समय यह नहीं पता था कि ये सपने कैसे पूरे होंगे, पर हमारे दिलों में एक अजीब सी खुशी और उम्मीद रहती थी। समाप्ति और वो सुनहरी यादें, वो दिन सच में हमारे जीवन के सबसे सुनहरे दिन थे। आज भी जब उन यादों को याद करते हैं तो दिल खुशी से भर उठता है। गांव की गलियां, वो खेल, वो मस्ती, वो त्योहार, सब कुछ अब सिर्फ एक याद बन गया है, लेकिन ये यादें कभी धुंधली नहीं होती। बचपन में जो मासूमियत, जो निश्चलता और जो सच्ची दोस्ती थी, वो अब कहीं खो सी गई है, मगर उन दिनों की यादें दिल को आज भी उतना ही सुकून देती हैं।